हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको मानव स्वास्थ्य तथा रोग का आखिरी पार्ट पढ़ाएंगे। हमने लास्ट जो टॉपिक था हमने पढ़ा था कैंसर। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है हमें पढ़ना है वो है ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग। जैसा कि हम सब लोगों ने सुन रखा होगा कि ड्रग और अल्कोहल का अब्यूज़, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ड्रग और अल्कोहल यूज़ करने लगते हैं उसके बारे में। सर्वेक्षणों और आंकड़ों से पता चलता है कि ड्रग और अल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ रहा है। यानी जो नई जनरेशन के लोग हैं उनमें जो ड्रग का अब्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये सचमुच चिंता का विषय है, क्योंकि इसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं। मीन्स इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नुकसान करती हैं। तो आमतौर से जिन ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है उनके नाम हैं ओपियाइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका अल्कलॉइड्स। ओपियाइड्स अफीम, कैनाबिनॉइड्स धतूरा और कोका अल्कलॉइड्स। ये इनमें से अधिकांश पुष्पी पादपों से प्राप्त किए जा सकते हैं, मतलब ये पेड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कवकों से निकाले जाते हैं। ठीक है, ओपियाइड्स ऐसे ड्रग हैं, ये देखिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ओपियाइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका अल्कलॉइड्स। उसके बाद एक ओपियाइड्स ऐसे ड्रग हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत पथ में मौजूद विशिष्ट ओपियाइड्स ग्रहियों रिसेप्टर्स, यानी कि हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो तंत्रिका तंत्र है उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये जाके जो होते हैं उसी रिसेप्टर से बंध जाते हैं। और ओपियाइड्स का यूज़ हम एज ए ड्रग भी करते हैं, मेडिसिन की जगह भी करते हैं। आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर हीरोइन रासायनिक रूप से डाईएसिटिल मॉर्फिन है, जो एक सफ़ेद गंधीन तीखा रवेदार यौगिक होता है। मीन्स रवेदार वाइट कलर का एक यौगिक होता है। ये मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है, जो पोस्त के पौधे, जिसको पोस्त का पौधा होता है पेपेवर सोमनिफेरम के लेटेक्स से प्राप्त किया जा सकता है। आमतौर पर हीरोइन नाक द्वारा ज़ोर से सांस लेकर या टीके द्वारा ली जाती है। आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि ऐसे नमक के जैसा रहता है, उसको ज़ोर से सांस लेके लिया जाता है। ये एक अवसादक डिप्रेसेंट है जो शरीर के प्रकार्यों को धीमा कर देती है। मीन्स क्या होता है कि ये जो हमारे जो नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी होती है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोचना या किसी भी चीज़ को, तो उसको वो क्या करती है कि वो डिप्रेसेंट कर देती है। तो जो इंसान होता है वो कुछ उसमें सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, उसको एक रिलीफ मिल जाता है, तो इसलिए लोग इसका उपयोग करने लगते हैं। ये देखिए सोमनिफेरस का पौधा है, अफीम पोस्त जिसको बोलते हैं, उसी से हासिल किया जाता है। कैनाबिनॉइड्स रसायनों का समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनॉइड ग्रहियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं। जो रिसेप्टर्स होते हैं कैनाबिनॉइड के, उससे वो बंध जाते हैं। प्राकृतिक कैनाबिनॉइड्स, जिसको भी मैंने बताया कि धतूरा उसको बोलते हैं, कैनाबिस सटाइवा पौधे के पुष्पकर्म इन्फ्लोरेसेंस से प्राप्त किया जा सकता है। भांग के फूलों के शीर्ष, पत्तियों और राल रेजिन के विभिन्न संयोजन मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाने के काम आते हैं। यानी भांग के फूलों से क्या क्या बनता है? फूलों, पत्तियों और राल से मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा। आमतौर पर अंतःश्वसन और मुख द्वारा खाए जाने वाले मादक द्रव्य शरीर के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। मीन्स हार्ट वगैरह को ये इफ़ेक्ट करते हैं। अब एक कोका अल्कलॉइड या कोकिन कोका पादप इर्थ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, जो मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है। ये तंत्रिका प्रेषक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के परिवहन में बाधा डालती है। ये सारा जो ड्रग्स होता है इनका एक तरह जो एक्ट होता है वो तंत्रिका तंत्र पे होता है, यानी नर्वस सिस्टम पे। कोकेन, जिसे आमतौर से कोक या क्रैक कहा जाता है, प्रायः जोर से सांस द्वारा अंदर खींची जाती है। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार उद्दीपक स्टिमुलेटिंग असर पड़ता है, जिससे सुखाभास और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है। मैं अभी हमने बताया कि जो भी ये ड्रग्स होते हैं सब नर्वस सिस्टम पे ही एक्ट करते हैं। कोकेन की अत्यधिक मात्रा से विभ्रम हैलुसिनेशन हो जाता है। मीन्स हैलुसिनेशन वो होता है कि बहुत ज़्यादा ले लिया तो इंसान अपने होश हवास में नहीं रहता, जो चीज़ें नहीं भी होती है वो भी इसे दिखती है, तो वो होता है हैलुसिनेशन। अन्य प्रसिद्ध पादप जिनमें विभ्रम पैदा करने का गुण है एट्रोफा, बेलेडोना और धतूरा है। आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनाबॉइडों का दुरुपयोग करते हैं, ड्रग अब्यूज़ करते हैं आजकल। बार्बिट्यूरेट्स, एफएमटी
एम्फेपेटामिन, बेंजोडाइजेपिन और लाइसर्जिक अम्ल, डाइएथिलेमाइड्स, एलसीडी जैसे ड्रग, इन जैसे अन्य ड्रग जो अवसाद, डिप्रेशन और अनिद्रा जैसे मानसिक व्याधियों से ग्रस्त रोगियों की सहायता के लिए सामान्यतः औषधियों के रूप में काम लिए जाते हैं। मीन्स ये जो चीज़ें हैं, तो ये जैसे कि बेंजोडाइजेपिन, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है कि ये जो लोगों को नींद ना आने की शिकायत होती है, अनिद्रा को बोलते हैं इंसोम्निया इंग्लिश में, और अवसाद, डिप्रेशन, तो इन लोगों के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को एकदम स्लो कर देता है, उसकी एक्टिविटी को घटा देता है, तो इंसान को नींद आ जाती है। मॉर्फिन एक बहुत प्रभावी शामक, सेडेटिव और पीड़ाहार है। मॉर्फिन जो है वो बहुत ज़्यादा सेडेटिव वो होता है और पीड़ाहार है। जिन रोगियों का शल्य क्रिया यानी सर्जरी होती है तो उन्हें मॉर्फिन दे देते हैं, तो क्या होता है कि जो पेन होता है वो महसूस नहीं होता। विभ्रमी गुण वाले अनेक पादपों, फलों, बीजों का विश्व भर में लोक औषधि, धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों में सैकड़ों वर्ष से उपयोग हो रहा है। जब ये औषधियाँ चिकित्सा के बजाय दूसरे उद्देश्य से ली जाती है या इनकी इतनी मात्रा में ली जाती है कि शरीर के शारीरिक, कायिक अथवा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को गड़बड़ा देती है, तो ये ड्रगों का कुप्रयोग बन जाता है। मीन्स बहुत सारी जगहों पे औषधियों के रूप में जब हम इस्तेमाल करते हैं कि ह्यूमन बीइंग के जो फ़ायदे के लिए, कि उसे फ़ायदा होना है, तो ये औषधि कहलाती है। लेकिन जब हम उसी चीज़ को ऐसे इस्तेमाल करने लगते हैं कि वो शरीर पे दुष्प्रयोग डालती है, तो उसे हम इसका कुप्रयोग कहते हैं। धूम्रपान से इन तीव्र ड्रगों के सेवन का रास्ता खुल जाता है। तंबाकू का प्रयोग मानव 400 वर्षों से भी अधिक समय से करता आ रहा है। तंबाकू धूम्रपान पिया जाता है, चबाया जाता है या सूंघा जाता है। तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिनमें एक एल्कोलाइड निकोटीन शामिल है। निकोटीन का नाम सबने सुन रखा होगा। निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड को उद्दीपित करती है। तो इसमें क्या होता है कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन रक्त परिसंचरण में मोचित हो जाती है अथवा छोड़ी जाती है, जिसकी वजह से एड्रेनलिन जो होता है हमारी बॉडी में रिलीज होता है। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप और हृदय स्पंदन, मीन्स जो हमारे हार्ट बीट होती है वो तेज़ हो जाती है। धूम्रपान फुफ्फुस, मूत्राशय और गले के कैंसर, श्वसनोद, ब्रोंकाइटिस, इम्फाइजिमा, हृदय रोग, जठर व्रण यानी गैस्ट्रिक अल्सर से संबंध है। तंबाकू खाने से सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं मुख के कैंसर के होते हैं। धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, और जो ऑक्सीजन होता है हिम आबद्ध ऑक्सीजन, उसकी सांद्रता जो होती है कंसंट्रेशन, वो बॉडी में घट जाता है, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी बॉडी में। जब व्यक्ति, इसमें कहा जा रहा है कि जब भी हम लोग सिगरेट का पैकेट खरीदते हैं तो उस पर ज़रूर छपा होता है कि कानूनी चेतावनी होती है कि इससे वो क्या क्या इस पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग इसको खरीदते हैं। तो इसको अभी इस तरह के करने के लिए बहुत सारे ये चिकित्सा सहायता परामर्श आने लगी है। एक एंटी निकोटीन नाम से आती है टैबलेट, तो ये सब अब होने लगा है कि इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है जहाँ पे इसकी आदत जो होती है छुड़ाई जाती है। अब है किशोरावस्था और ड्रग अल्कोहल का कुप्रयोग। किशोरावस्था का अर्थ एक अवधि और प्रक्रिया दोनों से है। किशोरावस्था वो होता है जिसमें जो मनुष्य होता है उसका वृत्ति और विश्वास के अनुसार परिपक्व एक तरह से हो जाता है। वो 12 से 18 वर्ष की आयु की अवधि को किशोरावस्था माना जाता है। दूसरे शब्दों में किशोरावस्था बचपन और प्रौढ़ता को जोड़ने वाला पुल है। तो इस टाइम में किशोरावस्था में किसी भी व्यक्ति का मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास बहुत ही नाजुक समय होता है, क्योंकि वो बचपने से बड़े में होने में जवानी की तरफ जा रहा है और ये बीच का टाइम होता है। तो ये बहुत जिज्ञासा और जोखिम उठाने के, और इसी टाइम में लोग ज़्यादा बिगड़ते हैं। जिज्ञासा, जोखिम उठाने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा ऐसे सामान्य कारण है जो किशोरों को ड्रग तथा अल्कोहल के लिए अभिप्रेरित करते हैं। मीन्स वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जिज्ञासा के लिए, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट आता है फिर देखने के लिए कि क्या है ये, वो ऐसा करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे इस चीज़ की लत पड़ जाती है। तो क्या होता है, पहली बार तो लोग जिज्ञासा में करते हैं, फिर उसके बाद समस्याओं का सामना, उनको कोई प्रॉब्लम है ये, तो वो क्या करते हैं कि उस ड्रग को लेने लगते हैं। इससे उनका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, उनको अच्छा लगने लगता है। इसी तरह से अल्कोहल वगैरह का भी होता है। और तो ये अब लोग ये बोध करा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि
किस तरह से ये चीज़ें हानिकारक, इसमें टेलीविज़न, सिनेमा, समाचार, ये सब भी इसकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। किशोरों में ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग के अन्य कारणों में परिवार के ढांचे में अस्थिरता या एक दूसरे को सहारा देने तथा मित्रों के दबाव का अभाव भी है। या क्या होता है कि आपस में एक दूसरे से लोग अच्छे से फैमिली इश्यूज़ हैं, बात नहीं कर रहे हैं सही से, साथ नहीं रहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ड्रग और अल्कोहल की तरफ ले जाती हैं। या फिर ऐसे दोस्ती ख़राब है, मित्रता उनकी ख़राब है, उसमें सर्किल में सब लोग ले रहे हैं तो वो दबाव दे रहे हैं कि लो एक बार ट्राई करो, तो भी ये चीज़ें हो सकती है। फिर है व्यसन और निर्भरता, कि मतलब किस तरह से लोग निर्भर हो जाते हैं ड्रग्स के ऊपर। ये टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।